उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है। वहीं इस नई सरकार से उम्मीदों की भरमार है उत्तराखंड के वासियों को। लेकिन उत्तराखंड की जो नई सरकार बनी है उसकी चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियों को लेकर पहला आगाज हो चुका है। शहीद स्मारक भवन पर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी आज धरने पर बैठ गए हैं। इनकी क्या कुछ मांग है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले पांडे जी हमारे साथ है, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं। इनकी क्या कुछ मांग है, इनसे जानते हैं। सर, नई सरकार का गठन हो चुका है, आप धरने पर बैठे, किस तरह की मांग है, क्या समस्या आपकी? देखिए, आज जो यहाँ पर हम लोगों ने धरना दिया है, हमारे पूर्वज सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को 1 जून से 3100 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन की जियो जारी करा था और उसके पश्चात लगभग सभी जनपदों में पेंशन जारी हो गई है। परंतु अभी तक अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को अभी तक पेंशन जारी नहीं की गई है। तो आज हमारी प्रथम मांग है कि इन 5 जनपदों में अविलंब पेंशन जारी की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जिन जनपदों में अभी तक चिन्हीकरण की डेट निर्धारित नहीं की गई है, उन जनपदों में चिन्हीकरण की डेट निर्धारित की जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो 10% क्षैतिज आरक्षण लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है, सरकार उसकी प्रबल पैरवी करे और उसको 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए उसको लागू करवाए। पांडे जी, नई सरकार बन चुकी है बीजेपी की, यहाँ पर किस तरह की उम्मीदें हैं पिछली सरकार की? अगर हम कारगुजारी को छोड़ दें तो इस सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, वर्तमान में जो है हमारे केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। तो हमें उम्मीद और विश्वास है कि जो राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा है, चूँकि राज्य सरकार कहती है कि वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो दोनों जगह भाजपा की सरकार है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा मिलेगा और जो कोर्ट में पैरवी सही ढंग से नहीं हो पा रही है 10% क्षैतिज आरक्षण की, वो राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की जल्दी जो है पैरवी करा के वो आरक्षण मिलेगा। सैकड़ों बच्चे इस समय हमारे 10% क्षैतिज आरक्षण न मिलने के कारण सड़कों पर हैं। तो डबल इंजन की बात इन्होंने कह दी है और डबल इंजन कर दिया है उत्तराखंड के लोगों ने। अब विकास कितना होगा? हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं। सर, आपने किस तरह से देखा था एक सपना उत्तराखंड का और आपने आंदोलन किया था, क्या पूरे हुए वो सपने? अभी तक तो जो हमारी आकांक्षाएं हैं वो पूरी हुई नहीं है, लेकिन हमें आशा है कि नई सरकार अब हमारी आशाओं को पूरी करेगी। हम इसी उम्मीद पर इस धरने में बैठे हैं और आशा रखते हैं कि शीघ्र ही हमारी मांगों पर हमारी नई लोकप्रिय सरकार केंद्र में भी वही है, स्टेट में भी वही है, हमारी बातों पर अवश्य ध्यान देगी। ताऊ जी, आपने कुर्सी रखी हुई आगे, क्या ये उत्तराखंड की जो शासन की जो कुर्सी है, उत्तराखंड के सियासतदानों का जो प्रतीक है उसके रूप में रखी है कि ऐसी कुर्सी अब तक उत्तराखंड में थी? अभी हमने इसी रूप में ये कुर्सी रखी है ताकि लोगों को पता चले कि कुर्सी की हालत क्या है। तो साफ तौर से राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड में जो अब तक सियासतदान जो राज कर रहे हैं उनकी जो कुर्सी है उसकी हालत ये है, बिल्कुल चरमराई हुई, बिल्कुल टूटी हुई। अब देखने वाली बात है कि इस कुर्सी की मरम्मत आखिर कब तक हो पाती है। डबल इंजन की बात मोदी सरकार यहाँ पे कह के गई थी और मोदी जी ने कहा था कि डबल इंजन कर दीजिए, विकास की गाड़ी जो है रफ्तार से पटरी पर दौड़ेगी। अब देखने वाली बात है कि आखिर कब ये विकास की गाड़ी रफ्तार से दौड़ती है और कब ये जो आंदोलनकारी है, ऐसे तमाम ऐसे संगठन है जो धरना पर बैठते हैं, कब उनकी जो सपना है वो साकार हो पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं धीरज सजवान, HNN 24/7 के लिए।